हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास में। हम लोग इसके चौथे अध्याय को पूरा कर चुके हैं। आज से हम 5वें अध्याय से चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी का अध्याय 5। ये अध्याय को मैं ऑलरेडी भगवत गीता टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ, तो आप सब वहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो आज से हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 आत्मा का विज्ञान। तो ये अध्याय की विषय सूची सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भगवत गीता का क ख ग। इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज ABCD ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो भगवत गीता का क ख ग क्या है ये बताया जाएगा। फिर दूसरा हम इसमें चर्चा करेंगे आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण। इसमें साधारण बुद्धि द्वारा जनरल अंडरस्टैंडिंग, सहज ज्ञान, चेतना, विचार, अनुभव तथा इच्छा, ये क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आसन मृत्यु अनुभव, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, इसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। और आगे पढ़ेंगे आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक लाभ। तो आत्मा के ज्ञान से क्या लाभ होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। दिव्य गुणों की प्राप्ति व आसुरिक प्रवृत्ति से मुक्ति, शोक भय तथा माया से मुक्ति और विश्व बंधुत्व, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा जीवन के प्रति रवैया। तो पॉजिटिव थिंकिंग दृष्टिकोण प्राप्त होगा और जीवन के प्रति कैसा रवैया हमारा होना चाहिए ये सीखने को मिलता है। मंत्र चिंतन की कला व विज्ञान, इसके बारे में पढ़ेंगे। और स्रोतों का उचित उपयोग, हाउ कैन वी यूज बेस्ट यूज ऑफ एनी रिसोर्सेस। और पढ़ेंगे हम जीवन तथा मृत्यु संबंधी स्पष्ट धारणाएं, सूक्ष्म व स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आगे पढ़ेंगे 5वां पॉइंट आत्मा की प्रकृति। आत्मा का क्या नेचर है, स्वभाव है, क्या गुण है,
जैसे इसमें बताया, आत्मा अविनाशी है, आत्मा एक व्यक्ति है, आत्मा का स्वरूप है, पदार्थ आकार विहीन है, आत्मा पदार्थ को आकार प्रदान करती है, आत्मा सनातन है, आत्मा का सत शाश्वत चित ज्ञान आनंद सुखद रूप है, आत्मा जीव के हृदय में स्थित है, आत्मा का आकार, आत्मा का क्या साइज है इसके बारे में पढ़ेंगे। और छठा पॉइंट, क्या हम भगवान हैं अथवा भगवान के अंश, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सातवां, व्यक्तिगत कार्य, आत्मा और भगवान पर कविता पूरी कीजिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आठवां, व्यक्तिगत अथवा समूह में चर्चा कार्य, आत्मा के बारे में जानना, कथा भी है इसमें एक, हर्षोल्लास व शोक लाने वाला राजकुमार। तो हम इस अध्याय में ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले इसमें श्लोक दिया गया है, आत्मा का विज्ञान। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी भक्त लोग भगवत गीता निकाल सकते हैं। भगवत गीता दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक निकाल लीजिए। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। तो ये इस प्रकार है, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो मृत्यु है, न जन्म है, न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो तात्पर्य इस प्रकार से है, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने कि गुणात्मक दृष्टि से मतलब जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, और भगवान के जो गुण है वो जीवात्मा में है, लेकिन बहुत ही आंशिक मात्रा में, अणु मात्रा में। भगवान में वो पूर्ण है। तो अगर गुणात्मक दृष्टि से देखें तो जो जीवात्मा है वो भगवान से अभिन्न है। और भिन्न किस प्रकार से है? भगवान विभु है और जीवात्मा अणु है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत छोटा है भगवान के सामने गुणों की मात्रा में। ठीक है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। किस प्रकार से? ये शरीर में विकार क्या है? प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। ये वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। शरीर में विकार क्या है? शरीर क्षीण हो जाता है, ये क्षीण होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आत्मा के, प्लीज म्यूट कर लीजिए कौशल्या ठाकुर माता जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है।
कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं शरीर में। वो कौन कौन से हैं? जो शरीर है वो जन्म लेता है, फिर वृद्धि करता है, और फिर उत्पन्न कुछ करता है, और फिर कुछ समय तक स्थिर रहता है, और फिर क्षीण हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो 6 प्रकार की प्रक्रियाओं से शरीर को होकर गुजरना पड़ता है ना। तो जैसे जब छोटे थे, जन्म लिया, फिर थोड़े बड़े हुए, विकास हुआ, फिर विकास होने के बाद कुछ समय तक स्थिर होते हैं एक पीरियड में, फिर वो उस शरीर से कुछ उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो शरीर क्षीण होने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है, और फिर मृत्यु हो जाती है। वह माता के गर्भ से जन्म लेता, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। तो 6 चीज़ें हैं ये, आप ध्यान रखिएगा। इसको दोबारा अगर पूछा जाए तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है, शरीर के 6 रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर विकास करता है, और कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, और धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। तो 6 परिवर्तन होते हैं शरीर में, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा में कभी इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और पुरातन भी है। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो इस संसार में ये नियम सबके लिए एप्लीकेबल है, एक भी एक्सेप्शन केस नहीं है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा वो दोबारा जन्म लेगा ही लेगा, जब तक इस भौतिक संसार में है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान, न या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। तो आत्मा के जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। इसका मतलब क्या है? आत्मा जो है वो भगवान का अंश होने के कारण, इसका मतलब भगवान ने अपने आनंद के लिए जीवात्मा के रूप में विस्तार किया। तो जो सारी जीवात्माएं हैं वो भगवान की सेवा के लिए बनी, और जब ये एक्सपेंशन किया, कब ये विस्तार हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं है। ये पुरातन है, कब से है, ये इसका कोई इतिहास नहीं बता सकते। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। तो आप में से कोई बता सकते हैं क्या समझ में आया इससे? यस, सिद्धू गाल माता जी। एक अच्छा अनम्यूट, अभी अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आत्मा जो है भगवान का अंश होने के कारण जो है उसमें
क्या नाम इसलिए अजन्मा है वे आत्मा, तो कभी उसमें आत्मा में परिवर्तन नहीं आते हैं। ये बात तो ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि तत् अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी, अगर कोई वृद्ध पुरुष भी है तो कई जी बार वो अनुभव अपने आप में अनुभूति करते हैं। किस प्रकार की अनुभूति? जैसे बाल्य काल में और युवावस्था में जैसी अनुभूति लोग करते हैं, वो शरीर वृद्ध शरीर में भी कर पाते हैं। शरीर तो जर्जर हो गया, लेकिन जो जी एक्सपीरियंस है वो उस प्रकार से भी कर पाते हैं, जैसे बाल्यावस्था में या युवावस्था में लोग कर पाते हैं। फिर ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर नो पाऊंगे। नो प्रॉब्लम माता जी। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरी समझ में ये है कि क्योंकि हम गुणात्मक दृष्टि से आड़ू हैं परमात्मा के, तो लेकिन हमारी आत्मा जो है, हमारा शरीर तो परिवर्तित होता है परंतु हमारी आत्मा सच्चिदानंद है। और जो हम बाल्यकाल या युवावस्था में जो आत्मा है वो मतलब बुढ़ापे तक वही रहती, वृद्धावस्था तक भी आत्मा सेम रहती है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, कि हम एज कर रहे हैं, शरीर परिवर्तित हो रहा है, बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन आत्मा से हम अपने आप को यंग फील करते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज में जो हमने सुना है दैट एज इज जस्ट अ नंबर, कि शरीर तो हमारा बुढ़ा हो गया है लेकिन हमारा दिल जवान, इस तरह से लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। शायद मैं गलत हूँ, प्रभु जी क्षमा करिएगा। ओके मैम, हरे कृष्णा। यहाँ पे एकता माता जी ने भी हैंड रेज किया था। एकता माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इससे जो मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे जो इंसान बूढ़ा होता जाता है वो बच्चा होता जाता है, बच्चे की तरह वो जिद करना, बच्चों जैसी आदतें हो जाती हैं। प्रभु जी, शायद इसका मतलब उसी से हो सकता है। प्रभु जी गलत कुछ हो, सॉरी प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। कलावती माता जी। कलावती माता जी, आपने भी हैंड रेज किया था आई थिंक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, मैंने हैंड हरे रेज कृष्णा। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, आप देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये शरीर किसमें बूढ़ा से हो चल जाता रहा है। ये माता जी भगवत गीता दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से हम चर्चा कर रहे हैं, तात्पर्य से हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे एक लाइन आई है, अथा तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने शरीर में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। तो आप देखेंगे शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर बूढ़ा होने के बाद भी इस जो डिजायर है वो जो कि त्यों बनी रहती है। आप देखेंगे भौतिक व्याधि व्यक्ति होंगे तो भौतिक डिजायर होंगी, और भक्त होंगे तो स्पिरिचुअल डिजायर होंगी। डिजायर शून्य नहीं हो सकते। आत्मा सत्यचित आनंद है और हमेशा गतिशील है, हमेशा एक्टिव है। कभी भी ऐसी अवस्था नहीं होती जब जहाँ पे एक्टिव ना हो। हमेशा कुछ ना कुछ उसको करने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए हम लोग बने हैं। जो आत्मा है भगवान की सेवा के लिए है केवल। तो आप देखेंगे जो डिजायर है वो जो कि तो बनी रहती है। जैसे बूढ़ा शरीर हो गया है लेकिन डिजायर होंगी। जो जवान या बूढ़े जो जवान शरीर में होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे भी डिजायर करते हैं, यंग भी एज करते हैं, हमेशा डिजायर करते हैं। तो ऐसा नहीं है बूढ़े होने बाद भी वो डिजायर खत्म हो जाती है। कुछ ना कुछ करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक नेचर है आत्मा का सेवा करना, वो जाता नहीं है स्वभाव। कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। तो ये कभी शरीर को बूढ़ा होने पे भी ये प्रोपेंसिटी नहीं जाती सेवा करने की। हाँ, तो किसी को प्रेम करने की, कोई हमसे प्रेम करे, ये जो प्रवृत्ति है ये जाती नहीं है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर इस लायक नहीं रहता, हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हमारे करने की इच्छा बनी रहती है। क्यों? ये आत्मा के सिम्टम्स है, आत्मा की उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। आत्मा सत्यचित आनंद है और आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। तो हर बूढ़ा हो जाते हैं लेकिन करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। तो आप देखेंगे
ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञान के कारण शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो जिसमें किसी प्रकार से एंगेज हो जाए। जैसे आप देखेंगे कहीं पे आप देखेंगे तो बूढ़े लोगों को कई बार ऐसा देखते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहीं भी कुछ लेके, खुरपी लेके कहीं से कुछ घास ठीक करने लग जाएंगे, कहीं कुछ बागवानी करने लगेंगे, या कुत्तों को पाल लेंगे, कुछ उनको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, क्यों? जो सेवा करने की प्रोपेंसिटी है वो नहीं जाएगी। तो ये सिम्टम्स हैं सोल के, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। तो इस शरीर से शरीर प्रकट होता है, आत्मा से आत्मा की सृष्टि नहीं होती। केवल भगवान ही अपना एक्सपेंड करते हैं आत्मा के रूप में। असंख्य जीवात्माओं के रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया। किस लिए? भगवान अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। भगवान अपनी जीवात्माओं को एक्सपेंशन करते हैं। लेकिन हम जो इंडिविजुअल जीवात्मा है वो उपसृष्टि नहीं कर सकते, वो आत्मा प्रकट नहीं कर सकते। तो इस शरीर जब प्रकट होता है, एक शरीर से दूसरा शरीर प्रकट होता है, लेकिन आत्मा से नहीं होता। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई वृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली, आपने देखा है, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो उस व्यक्ति का नाम लेकर बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई महेश नाम है, तो महेश नाम का व्यक्ति मर गया तो उसको क्या बोलते हैं कि महेश मर गया। तो वास्तव में क्या महेश जो एक व्यक्ति, एक विशेष शरीर का, जिसने वो आत्मा ने उस शरीर को धारण किया, उस शरीर का नाम है महेश। तो वो महेश मतलब, इसका मतलब क्या है? वो उस शरीर से अलग है। बोलते हैं ना कि फलाना फलाना चला गया, तो फलाना फलाना कहाँ चला गया? अगर वो शरीर ही होता तो शरीर तो हमारे सामने है मृत अवस्था में, लेकिन है तो सही हमारे सामने। फिर हम किसको इंगित कर रहे हैं कि फलाना फलाना चला गया, वो महेश चला गया। तो अगर महेश ये शरीर ही होता तो महेश तो सामने है। तो इसका मतलब महेश, जिसको हम महेश बोल रहे हैं, वो आत्मा है, वो इस शरीर से डिफरेंट है। तो ये शरीर तो वही है, लेकिन आत्मा चला गया। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो अतः आत्मा के शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। कठोपनिषद में 1.2.18 में इसी तरह का एक श्लोक आया है। लगभग ऐसा ही श्लोक है कठोपनिषद में। न जायते म्रियते वा विपश्यन्याय इनायम कुतश्चिना बहु कश्चिता अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चिता का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति जान सकता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल से समझा कि चेतना की उपस्थिति से आत्मा को समझा जा सकता है। कोई बोले कि मैं तो नहीं देख सकता, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो ऐसी बहुत सी चीज है जिनको हम अनुभव कर पाते हैं किसी एक विशेष चीज के प्रकार से। जैसे हम बोले उस व्यक्ति में दिमाग नहीं है, कैसे घोषित कर दिया उसमें दिमाग नहीं है? क्यों? जब वो बोलता है पता चल जाता है। बट अगर हम किसी को ऐसी बोले तेरे में दिमाग नहीं है, वो कहेगा नहीं, दिमाग तो है, मतलब
बोलता किस प्रकार से, जो माइंड है वो सब में एग्जिस्ट करता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर किसी को बोले तुम्हारे अंदर माइंड ही नहीं है तो वो एकदम से गुस्सा हो जाएगा कि उसको बोलेंगे तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा, तुम कैसे विश्वास करोगे, फिर इसका मतलब माइंड ही नहीं है तुम्हें, तो एकदम से गुस्सा हो जाएगा। तो हम उपस्थिति से एक विशेष गुण के द्वारा समझ पाते हैं कि हाँ ये है। तो ऐसे ही चेतना की उपस्थिति से आत्मा की उपस्थिति को समझा जा सकता है। चेतना मतलब हाथ कार्य कर रहा है, शरीर के अंग कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य कब कर रहे हैं, जब वो चेतन है। आत्मा की उपस्थिति के कारण चेतन है, तो चेतना नहीं है तो फिर हम समझ जाते हैं कि इस शरीर में आत्मा नहीं है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के 2 उपदेश व्यर्थ होते। तो भगवान को सदैव सब कुछ ज्ञान रहता है। जीवात्मा को अगर देखा जाए तो पूर्णतः अपने इस शरीर का भी ज्ञान नहीं होता, कुछ कुछ होता है। जैसे हमारे इस शरीर के कोई एक अंग को छूता है तो हमें अनुभव होता है कि हाँ इसने कुछ छुआ है, तो हमें इस शरीर, इस बॉडी के माध्यम से ये ज्ञान होता है, उतना हम नॉलेज रखते हैं, जान पाते हैं कि हाँ हमें किसी ने छुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान पूरे पूरे जितने भी क्रिएशन है उन सबके आत्मा है। भगवान परमात्मा है, तो हर एक के बारे में भगवान जानते हैं, कहाँ क्या हो रहा है भगवान जानते हैं। पूरा जो यूनिवर्सल प्लेनेटरी सिस्टम है, जो भी कुछ क्रिएशन है, तो भगवान के शरीर का अंग है। भगवान के शरीर में जहाँ भी, जैसे इस प्रकार से हमारे शरीर को कोई छूता है हमें ज्ञान हो जाता है कि कोई किसी ने हमें छुआ, उसी प्रकार से जहाँ कहीं भी कुछ भी हो रहा है भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ है। तो भगवान इस बात को बता रहे हैं। जीवात्मा इस बात को भूल जाता है लेकिन भगवान को सदैव स्मरण रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान विभु है। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। तो अणु आत्मा कौन है? जीवात्मा है, और विभु आत्मा है भगवान परमात्मा। कठोपनिषद में 1.2.20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अंडार्यणान् महतो महीयानामात्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो ये आत्मा और परमात्मा सबके हृदय में, सभी जीवात्माओं के साथ जो ये शरीर है इसमें हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों ही विद्यमान है। तो आत्मा किस प्रकार से है? जैसे एक पेड़ पे 2 पक्षी, एक फल को खा रहा है और एक उसको देख रहा है साक्षी रूप में। तो जितनी जीवात्माएं हैं इस संसार में वो अपनी इच्छाओं के अनुसार इस संसार में भोग कर रहे हैं, और भगवान उसके साक्षी हैं, और भगवान को इच्छा पूर्ति में उनको सहयोग करते हैं। लेकिन भगवान इंटरफेयर तब करते हैं जब कोई भगवान की तरफ, वही जीवात्मा जो पक्षी है वो जब भगवान की तरफ मुड़ता है, नहीं तो भगवान जैसी जीवात्मा की इच्छा होती है उसके अनुसार उसे इस संसार में भोगने के लिए हेल्प करते हैं और उसके साक्षी होते हैं उसके कर्मों के। तो हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान है, और भगवान इतने दयालु हैं, कोई निकृष्ट शरीरों में भी जाता है तो भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए वह बोलते हैं भगवान सभी जीवात्माओं के सुहृद मित्र हैं, सबके मित्र हैं,
किसी भी स्थिति में जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ते। बस अगर कोई भगवान की तरफ मुड़ता है तो उसका इस संसार से बहुत ही बंधन छूटने लगता है और इस संसार से मुक्त हो जाता है। लेकिन जनरली जीवात्मा भोग में लगा रहता है और भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो हम ये आत्मा है, हम आत्माएं इसको भूल गए हैं और हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए इस संसार में भोग में लगे हुए हैं। तो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त इस ज्ञान को प्रदान करते हैं, इस संबंध ज्ञान को, तो जीवात्मा उस विस्मरण की स्थिति से बाहर आ जाता है और वो भक्ति के कार्यों में लगता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय था, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता का खागा। एक शिष्य द्वारा गुरु के पास सबसे पहला और आधारभूत जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह है तुम शरीर नहीं हो बल्कि एक आत्मा हो। यह ज्ञान भगवत गीता का खागा है और अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण के समय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए प्राथमिक उपदेशों में से एक है। भगवत गीता दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। इस अध्याय में हम शास्त्रों को के इस मूल ज्ञान को जाने। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, देखिए भगवत गीता का खागा है ये आत्मा का ज्ञान। आपने कभी सुना है, आपने मैंने भी कई बार ऐसा अनुभव किया है कि बहुत सारे ऐसे भागवत सप्ताह होते हैं, ऐसी कथाकार होते हैं, पूरा मतलब सब कुछ पढ़ाएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे, आत्मा का ज्ञान नहीं देंगे। इस प्रकार से कितने सारे साप्ताहिक होते हैं, उनमें चर्चा करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, लेकिन ये ज्ञान कभी नहीं सिखाया जाता। ऐसा कोई अपना अनुभव बता सकते हैं? ऐसा ज़्यादातर आपने ऐसा अनुभव किया है? जैसे आप संस्कार, आस्था या इन प्रकार के चैनल पर भी सुनते हैं तो बहुत सारे कथावाचक होते हैं इस प्रकार से, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई जाती, बहुत ही रेयर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी मोस्टली जो भी साप्ताहिक हम वो सुनते हैं उसमें सिर्फ भगवान की लीलाओं का ही वर्णन ज्यादा सुनाते हैं। जो बाल्यकाल लीला होगी या जो वो जो भी उन्होंने वृंदावन में लीलाएं की हैं या रुक्मिणी विवाह, संवाद, मतलब ये संवाद लेकर ही वो जो भी करते हैं। पर प्रभु जी कोई भी नॉलेज, हमारी जो डिटेलिंग है हमारे शास्त्रों में पूरी भक्त, जो भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया है हमारे भागवतम में, या प्रचेताओं के बारे में, वो कोई भी नॉलेज हमें उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता है प्रभु जी। ना कोई आत्मा का ज्ञान होता है उसमें, कुछ भी नहीं होता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। और भी कोई भक्त है जो बताना चाहेंगे? ऐसा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। यस प्रभु जी। हे प्रभु जी, जो ऐसा तो नहीं है कि उसमें नहीं बताया जाता, पर उसमें 18,000 श्लोक हैं, वो 7 दिन में कंप्लीट, जो वो 7 दिन में जो ये कथा जो सुनानी होती है, तो उसमें जो है जो अपने जो हमारे जो ये मतलब काफी अच्छी प्रवक्ता है, जैसे जो डॉक्टर जो अपने जो श्याम सुंदर पराशर जी महाराज है, और ये अपने जो ये राघवाचार्य जी महाराज है, तो नहीं, मैं जो ऐसा अपने नहीं, भगवत गीता के जो वो बहुत अच्छे से जो वो श्लोकों का, जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि हम, और जो मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया, और ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जो अपना जो 71 श्लोक है शायद, है ना, सर्व कामान विहाय। तो ये मतलब जो वो प्रसंग के अनुसार वो बीच बीच में आते रहते हैं प्रभु जी, पर वो इतना विस्तार से और जो वो डिटेल से नहीं बता पाते हैं कि जितना जो है हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। जनरली आप देखेंगे, जनरली जो है ज़्यादातर जो भागवत सप्ताह होते हैं या इस प्रकार का ज्ञान जो चैनलों पे दिया जाता है,
बहुत ही रेयर है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली क्या बताया जाता है, डायरेक्टली भगवान के बारे में बताया जाता है। तो भगवान को डायरेक्ट कैसे समझे जब अपने आप को ही नहीं जानते? सबसे पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला ज्ञान यही है कि स्वयं को जानना, हम कौन है। हम जब जान जाएंगे अपने आप को, हम आत्मा है, और किसके अंश है? भगवान के अंश है। तो डायरेक्टली भगवान के बारे में तभी समझ सकते हैं जब हमें अपना ज्ञान हो। हम अपने आप को पहले शरीर मानते हैं। हाँ? तो ये जो का खा गा है, ABCD, ये श्रील प्रभुपाद जी ने ये पहले ऐसे इंस्टीट्यूट खोले। आप देखेंगे पूरे विश्व में इससे पहले इतना थॉरली कुछ कुछ थे ऐसे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको व्यापक रूप से पूरे विश्व में इस ज्ञान को प्रदान किया। प्रभुपाद जी ने शुरुआती इस ज्ञान से की। पूरे विश्व में ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोले जहाँ पर ये ज्ञान दिया जाता है। हमारी रियल आइडेंटिटी बताई जाती है कि हम हैं कौन। जब हम अपने आप को जानेंगे, हाँ, तब हम कुछ आगे कर सकते हैं। जब अपने आप को ही भूल जाए, अपने आप को ही नहीं जानते, जैसे मान लो किसी की याददाश्त चली जाए, वो भूल गया मैं कौन हूँ, तो बताइए वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज रहेगा, परेशान रहेगा। तो सबसे पहले ये ज्ञान जो है प्रभुपाद जी ने प्रदान किया कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और हम भगवान के नित्य अंश हैं, भगवान के दास हैं। ये प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोले। ये इस्कॉन के मंदिर साधारण मंदिर नहीं है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है जहाँ पे ये बताया जाता है। तो इस एक प्रकार से जो व्यक्ति जो स्वयं नहीं होता और अपने आप को दूसरी चीज समझता है, ऐसे व्यक्ति को पागल बोलते हैं। आप जैसे पागल हॉस्पिटल में, इसमें पागल खाने में जाते हैं, तो वहाँ व्यक्ति बोल रहा हो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, वो है नहीं, लेकिन अपने आप को समझ रहा है, बोल रहा है। तो इसी प्रकार से इस शरीर, इस संसार में सब व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर मानते हैं। और किस प्रकार से ये प्रूफ होता है? क्योंकि शरीर से संबंधित ही कार्य कर रहे हैं, आत्मा से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहा। सब ऐसे कार्य कर रहे हैं जो शरीर से संबंधित है। तो ये पुष्टि होती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने सबको ये ज्ञान प्रदान करके, इससे पहले भगवत गीता के कितने सारे संस्करण थे, लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं आया, इस आत्मज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा हो पाया, और इसको करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये बिल्कुल डायरेक्ट जो है मैसेज ऐसे प्रदान किया। बाकी से तो कंफ्यूज ही कर दिया, तुम ही भगवान हो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इस प्रकार से ये लॉजिकली भी प्रूफ नहीं होता जो बोलते हैं कि हम ही भगवान है। अगर हम ही भगवान है तो फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों है? वो बोलते हैं माया के कारण हो गई। माया के कारण हो गई तो माया भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, इसका मतलब भगवान से शक्तिशाली हो गई ज़्यादा, तो इसका मतलब माया भगवान है। नहीं, हम ही भगवान है। माया का आवरण हमने अपनी इच्छा से डाल लिया। तो अगर अपनी इच्छा से डाल लिया तो अपनी इच्छा से उसे हटा लो। नहीं, वो अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कंफ्यूज्ड है, लॉजिकल भी प्रूफ नहीं होता। तो इस प्रकार से गलत गलत व्याख्या करके सबको कंफ्यूज किया हुआ, गलत ज्ञान दे करके। तो हम आत्मा है, भगवान के नित्य दास है, इस ज्ञान को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकट किया। तो ये दिस इज इवन जो मायावादी बोलते हैं लॉजिकल भी नहीं है। अगर भगवान ही है तो ऐसी हालत कैसी हो गई, ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई? और फिर उसका वो बताते हैं कारण, माया के कारण हो गया। माया कारण हो गया तो फिर माया को हटा लो। अगर माया आपकी ही है, आपके कंट्रोल में, नहीं वो नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब माया भगवान से ऊपर हो गई। अगर आप भगवान है तो उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं। तो ये इलॉजिकल है, लॉजिक भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्रों का यही विचार है, आचार्यों का विचार है, सारे वेदों का यही सार है कि हम आत्मा है और भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के अंश हैं। हम परमात्मा नहीं है, हम अणु हैं, भगवान विभु है। भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है। तो इस प्रकार से ये जो भगवत गीता का खा गा है, ये सबसे पहले का खा गा यही है कि आत्मा का ज्ञान। भगवत गीता शुरुआती भगवान ने दूसरे चैप्टर में शुरुआती भगवान इस का खा गा से करते हैं, आत्मा का ज्ञान। जो प्रमाणित गुरु है सबसे पहले यही बताएंगे ना कि तुम हो कौन। सारा कलेश तो यही है कि हम अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं, उसके कारण ही सारा कलेश है।
हम अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, और भगवान है तो भगवान के अंदर तो सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए, और वो सबको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए असंतुष्ट है। तो प्रमाणित गुरु बताते हैं भाई इसलिए असंतुष्ट हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम कंट्रोल करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, तुम ऑलरेडी कंट्रोल्ड हो। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। अभी बदावस्था में तो माया द्वारा, और जब भगवान की तरफ जाएंगे तो योग माया द्वारा। तो ये समझना है इसको, सही ज्ञान ना होने के कारण, क ख ग सही से ना जानने के कारण भ्रमित रहते हैं और भटकते रहते हैं बार बार इस संसार में। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे स्पष्ट है, हर एक जीवात्मा जो है वो व्यष्टि जीवात्मा है, इंडिविजुअल सोल। कभी भी एक व्यष्टि आत्मा दूसरे आत्मा से मर्ज नहीं होती, हमेशा अस्तित्व इंडिविजुअल ही रहेगा। जैसा कि इस अध्याय के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, हम सभी इंडिविजुअल जीवात्माएं हैं, ऐसा कभी नहीं होगा हम मर्ज हो जाएंगे, नहीं, हर एक का इंडिविजुअल अस्तित्व है। अगर इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं होता, सब एक ही होते, तो हम खाना खाते हैं तो दूसरे की भूख क्यों नहीं मिटती? सब इंडिविजुअल सोल हैं, सब इंडिविजुअल सोल्स ने अलग अलग शरीर को धारण किया हुआ है, अपने कर्म फलों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करती जा रही है, बार 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 बार। तो आत्मा का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस पे विशेष बल दिया और सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम दिया। तो हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं इस सिस्टमेटिक स्टडी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको बड़े ही विस्तार से समझाया है अपने तात्पर्यों में, और ऐसा सिस्टम दिया है, भक्तों का संग दिया है, ऐसे सीनियर वैष्णव दिए हैं जिनके संग करके हम इनको समझ सकते हैं। तो हमें इसको ठीक प्रकार से आत्मा ज्ञान को समझना चाहिए, क्योंकि रूट कॉज यही है सारी प्रॉब्लम्स का। जैसे मैथमेटिक्स में जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कहीं पे भी प्लस माइनस की अगर बीच में गड़बड़ कर दी शुरुआत में ही, तो वो एंड तक गलत ही जाएगा। तो जब हम अपने आप को पहले ही गलत समझ लेंगे कि हम तो भगवान हैं, तो ये तो गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई। सही ज्ञान जो है होगा तभी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो होगा, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो होगा, हर प्रकार से जीरो, कितने ही जीरो लगा लेंगे वो जीरो ही रहेगा। तो इसको समझना होगा कि भगवान परमात्मा है, हम उनके अंश हैं, अणुआत्मा। भगवान विभु है, हम अणु हैं। हाँ, गुणात्मक दृष्टि से क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो जनरली स्वभावतः देखते हैं हम इस भौतिक संसार में भी ऐसा होता है, पिता के गुण संतानों में जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है, तो भगवान के अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम बहुत ही सूक्ष्म है, अणु है, भगवान विभु है। इसलिए हम माया में घिर जाते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। भगवान के कंप्लीटली कंट्रोल में है माया। भगवान ने स्पष्ट रूप से भगवत गीता में बताया गया है, तब भी मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे। भगवान ने बोला है मया दक्षेण प्रकृति, डायरेक्टली बोल रहे हैं भगवान, प्रकृति मेरे कंट्रोल में, मया दक्षेण, मेरी देखरेख में प्रकृति कार्य कर रही है। फिर हम भगवान ने जो बोला है उसकी डायरेक्ट मीनिंग ना समझ करके कुछ और मीनिंग निकालेंगे। वो कृष्ण ने नहीं बोला, वो कृष्ण के अंदर से जो बोल रहा था उसने बोला है मया दक्षिण प्रकृति। ये क्या बात हुई? जब मान लो हम किसी, हमारे घर में कोई आए, हम उससे पूछे हाँ जी आप क्या पाओगे, ठीक है जी आप जो चलो पनीर बना लो, फिर हम उसे बोले नहीं 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 ये आप नहीं कह रहे, आपके अंदर जो है वो बोल रहा है, आप बताइए आप क्या खाओगे। वो कहेगा ये पागल व्यक्ति है तो इस प्रकार से जो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं या गलत मीनिंग निकालते हैं, ये अपराध है। तो शास्त्रों को एज इट इज ग्रहण करना चाहिए। तो हम सब यही आज इस चर्चा को विराम देते हैं, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी, इसमें हमने अभी शुरुआत में ही एक श्लोक पढ़ा, भगवत गीता दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से, और भगवत गीता काखा हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अभी हाँ, आइए इस अध्याय में हम शास्त्रों के मूल ज्ञान को जाने। यहाँ तक पढ़ा, इससे आगे कल चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद।